क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ थन्ना मंडी में और सुरनकोट में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम खेली है? आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर के रजौरी पुंछ की दो ऐसी सीटें, एक तो सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरी थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यहां पर देखने को यह मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये दोनों सीटें जो है कांग्रेस को दे दी थी कि आपका कैंडिडेट जो है, आप यहां से अपना कैंडिडेट अनाउंस करें और उसको हम जो है सपोर्ट देंगे। पर हुआ यहां पर ऐसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट होने वाले थे यहां पर, और थन्ना मंडी में भी और सुरनकोट में भी, वो दोनों कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ने लग गए। अब अगर हम शुरुआत करें थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देखा कि जज मुजफ्फर खान जो है वो जीतकर सामने आए, उनने अच्छे खासे वोट लिए यहां पर, और देखने को यह मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट जो थे यहां पर, शबीर खान साहब, वो यहां पर हार गए। यहां पर आपको बता दूं, मुजफ्फर खान जो है ये कहीं ना कहीं जो यहां पर कैंडिडेट होने वाले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पर जब इनमें अलायंस हो गया तो यहां पर जो जज मुजफ्फर खान साहब है उनको यहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ना पड़ा। पर कहीं ना कहीं बड़े सवालात ये भी पैदा होते हैं अगर पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो, यहां पर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्लान बी के तहत यहां पर जज मुजफ्फर खान को बोला आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़े, ताकि अगर यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट हार भी जाते तो यहां पर देख लें कि जज मुजफ्फर खान जीतकर सामने आते, क्योंकि लग रहा तो ये था नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि ये स्ट्रांग कैंडिडेट है, इनको यहां पर हम उतारेंगे। पर जब यहां पर अलायंस होगी तो उन कैंडिडेट्स को यहां पर पीछे कर दिया गया और यहां पर कांग्रेस को ये दोनों सीटें दे दी गई, सुरनकोट की भी और थन्ना मंडी की। तब यहां पर आपने देखा किस तरीके यहां पर जज मुजफ्फर खान ने आए और उन्हें पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, कैंपेनिंग की, अपना सपोर्ट इकट्ठा किया और यहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जीत गए। सवाल ये पैदा होते हैं क्या यहां पर कांग्रेस के साथ पॉलिटिकल गेम खेली गई है? खाली यहां पर नहीं, क्या सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इनके नुमाइंदे होने वाले थे चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, उनने भी यहां पर ऐसा किया कि आजाद उम्मीदवार के तौर पे वो भी इलेक्शन लड़े, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीते। और यहां पे ये देखने को मिला जो सामने इनके कैंडिडेट थे शाहनवाज चौधरी, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। आप रजौरी पुंछ में अगर देखें गहराई से, ये दो सीटें ऐसी थी जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट थे वो यहां पर आजाद उम्मीदवार लड़े। आपने यहां पर रजौरी वाली सीट देख ले, वहां पर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का रेबल कैंडिडेट जो है आकर यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा हो, नहीं हुआ वहां पर भी। आप चले जाए बुद्धल में, वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ। आप यहां पर तमाम बाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखें, वहां पर ऐसा नहीं हुआ। ये दो सीटें जो थी ये कांग्रेस को दी गई थी, और यहां पे क्यों रेबल जो कैंडिडेट्स है वो आकर इलेक्शन लड़ने लगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावेदार थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी मेंबर थे, तो वो यहां पर इस वाली सीट से दावेदार जो थे उनको हटा दिया था कि हां जी ये हम कांग्रेस को दे रहे। तो वहीं पे क्यों ये दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है जिनने इलेक्शन लड़ा और वो दोनों ही जीत गए? क्या यहां पर बड़े सवाल पैदा नहीं होते? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ एक पॉलिटिकल गेम खेली है कि आप लोग, उनने यहां पर इनको आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़वाया, अब ये वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे? तो देख लेना ऐसा होगा। यहां पे अगर कोई पॉलिटिकल गेम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खेली हुई तो देख लेना ये यहां पर वापस जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे जज मुजफ्फर खान साहब भी, और यहां पे चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते वो भी जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे। दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ये वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। अब सवाल बड़े पैदा होते हैं क्या यहां पर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम खेली गई है? इसके बारे में मैं आपसे डे वन से बात कर रहा हूं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को अगर समझा जाए तो पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत ही बढ़िया जो पॉलिटिक्स है ना वो खेली है। अब आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो ब्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं इंप्रेस हूं जिस तरीके उनने यहां पर पॉलिटिक्स खेली है। दोनों सीटें ये जो है उनने जीत ली। एक टाइप से अगर आजाद उम्मीदवार जीतकर वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते तो वो तो ये वाली सीटें जीत चुके, कांग्रेस तो यहां से दोनों सीटों से हार गई है। बड़े कुछ सवालात पैदा होते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? हम भी सवाल उठा रहे हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम खेली है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है, या फिर यहां पर इन आजाद उम्मीदवार दोनों ने बोला कि यहां पर फ्यूचर नहीं है तो हम आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ लेते हैं, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनसे कोई लेना देना नहीं था, या फिर यहां पर प्लान बी के तहत इनको यहां पर उतारा गया था? आप इस चीज का जवाब दें। बड़े सवालात हैं। रजौरी पुंछ के तमाम लोगों से मैं सवालात करता हूं कि आपको लगता है यहां पर पॉलिटिकल गेम खेली गई है कि नहीं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये पॉलिटिकल गेम खेली है तो मैं बोलता हूं जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से तगड़ी पॉलिटिक्स कोई करता ही नहीं है। अगर यहां पे एक अच्छी पॉलिटिक्स जो है आपको सीखनी है तो आप यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन मूव्स को जो है बड़े बारीकी से देखें।
बाकी आपको बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे सरकार बनाने जा रही है। अच्छे खासे उनने यहाँ पर 42 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर इन्हें जीत हासिल की है और अच्छी खासे जो मार्जिन से ये जीते और अगली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनने जा रही है। और आपको ये भी बता दूं, फॉर्मर जज मुजफ्फर खान साहब हुए जो थन्ना मंडी से लड़े इलेक्शन, वो बेहतरीन इंसान है। मुझे लगता है कि थन्ना मंडी के लिए ये बेस्ट कैंडिडेट होंगे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, चाहे सुरन कोट से लेकर रजौरी पुंछ के तमाम जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से तमाम जो लीडर्स जीते, आपको बता दूं ये जो तमाम लीडर्स हैं ये उनके भी लीडर्स हैं जिनने इनको वोट नहीं भी दिया। आप सबको ये समझना पड़ेगा, ये तमाम जो एमएलए बने ये आपके रिप्रेजेंटेटिव है। आप लोगों ने इनको वोट दिया कि नहीं दिया, आपकी इनसे बनती है कि नहीं बनती है। आप लोगों के टैक्स पे ये सैलरी लेंगे, ये प्रोटोकॉल जो है आपके टैक्स पे लेंगे। आप जो यहाँ पर 300 रुपए का आटा भी खरीदते हैं ना, उससे जो आप 30 रुपए टैक्स देते होंगे, जो जीएसटी वगैरह, ये सब जो है ये आपके पैसे, ये टैक्स आप हर चीज में देते। एक चिप्स का पैकेट खरीदे, चीनी का पैकेट खरीदे, आप कोई भी चीज खरीदते उस पर आप टैक्स देते, वो आपके पैसे होते। आप दिन में मजदूरी करते हैं ना, वो 500-600 रुपए कमाते हैं अगर, तो वो जाकर आप दुकानदार को जब पैसे देकर आटा चावल कुछ भी खरीदते, तो वो टैक्स मनी होता है। जो उस पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स से इनको सैलरी जाती है तमाम लोगों को। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप समझते हैं कि आपके पैसे नहीं लग रहे इनकी प्रोटोकॉल में, इनकी गाड़ियों के पेट्रोल में, इनको जो सैलरी मिल रही है, तो आप इस चीज को बड़े बारीकी से समझे। आप लोगों ने, आपका हक बनता है इनसे सवालात करने का, क्योंकि आपने अगर दिन भर मजदूरी कर कर 600 रुपए कमाए, उसमें से आप टैक्स दे रहे हैं, तो फिर आपका यहां पर हक बनता है कि इनसे सवाल करें कि जनाब हमारा ये काम करें, ये काम करें। आप लोगों के नुमाइंदे ये चीज आपको बारीकी से समझना है। आपके यहाँ पे रजौरी पुंछ के तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव आए, जो जीतकर सामने आए, उन सब के इस टाइम फर्ज बनता है कि तमाम लोगों को साथ लेकर चले और तमाम लोगों के काम करे, और तमाम जिनने आपको वोट नहीं भी दिया उनके भी काम करे और उनकी जितनी भी मुश्किलात है वो दूर करे। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।